सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बरवाला गांव में, जहां कांग्रेस किराड़ी उपाध्यक्ष बलदेव बरवाला और पूर्व निगम पार्षद मेमवती बरवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से करेंगे बातचीत। ताज़ा खबर में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बरवाला गाँव में, जहाँ कांग्रेस किराड़ी उपाध्यक्ष बलदेव बरवाला और पूर्व निगम पार्षद मेमवती बरवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से करेंगे बातचीत। जिसको कुछ लोग जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया में गलत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं उसी बारे में एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन UER2 की थी, ये 2009 के अंदर ये उपराज्यपाल के आदेश से जो है 80 बीघे ज़मीन कृषि भूमि एक्वायर कर गई थी। क्योंकि ये रोड पहले सीधा था तो सीधे को इसलिए घुमाया गया क्योंकि इसमें 31 बीघे का एक पौंड आता है, जिसको हम जोहड़ बोलते हैं गांव की भाषा में। उसके आगे शमशान भूमि है, उसके आगे गणतंत्र हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको जलाया नहीं जाता, उनको ज़मीन में हम दफनाते हैं। उसके आगे एक बहुत बड़ा मंदिर है, जो बिरला जी के टाइम पे जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो उसके बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे हम थोड़ा आगे आते हैं तो हमारी हरिजन बस्ती आ जाती है, जिसमें कि हमारे टोटल हरिजनों के मकान आते हैं। उसके थोड़ा आगे आते तो हमारी वाल्मीकि चौपाल आ जाती है, और उसके बाद जो है ये साथ में और दूसरे मकानात हमारे, जिसके अंदर ये लोग ऑब्जेक्शन करते रहते थे कि भाई ये तो है ग्राम सभा की ज़मीन है या वो है। इसके अंदर क्लियर कट जो है ना, एक SDM के ऑर्डर आगे हैं कि ये ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, ये लाल डोरे की ज़मीन है। इसमें एक्सटेंडेड लाल डोरा है और पुराना लाल डोरा है, और उसके सारे कागजात हमारे पास हैं, लाल डोरे सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जी इन्होंने जो है ना ज़मीन कब्जा कर ली। मैं वो टोटल चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ कि 80 बीघे ज़मीन एक्वायर हुई है, मेरे आदेश नहीं है, ये उपराज्यपाल जी के आदेश है। अच्छा। उससे ये ज़मीन एक्वायर करी गई है, उसके बाद इसका पोजेशन लिया गया है। उसके बाद ये RWA अपना आनंद विहार कॉलोनी फूट के लोगों ने एक केस डाला इसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिसका के डिसीजन आया है, ये आपके सामने है, 13 अक्टूबर 2011 को, जिसमें कि इन्होंने एक परमिशन मांगी कि हमारे को सेक्शन 41 के अंदर LG साहब के यहाँ जाने की परमिशन दी जाए कि रास्ता कोई चेंज हो सकता हो या रोड कहीं से और निकल सकता हो, तो हमारे को जब तक के लिए परमिशन दे दी जाए। हाई कोर्ट फैसला नहीं आता जी। उसके बाद LG साहब के यहाँ ये सारी इंक्वायरियाँ होने के बाद, उसके बाद जो है कि दिनांक 4/5/2016 को LG साहब का आदेश आ गया। ये LG साहब का आदेश है कि सेक्शन 41 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये रोड से यहीं से जाएगा कॉलोनी से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बनता है। उसके बाद जब ये फैसला आ गया LG साहब का, सेक्शन 41 इनकी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने डबल बेंच के अंदर वो केस डाल दिया, और हाई कोर्ट का फैसला आया 17 जुलाई 2017 को। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है जी। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस रोड की जो ज़मीन के बारे में ये जो RWA ने केस डाला है, जो ये सीधे रोड की बात करते हैं, इसमें 31 बीघे का पौंड आता है, जिसको गांव में हम जोड़ बोलते हैं जी। उसके बाद एक शमशान भूमि आती है गांव की जी। उसके बाद एक आगे गणतंत्र बोलते हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों को जलाते नहीं, उनको ऐसे ही दबाते हैं जमीन में जी। वो आता है। उसके आगे हरिजन बस्ती आती है, जिसमें के टोटल हरिजनों के मकान हैं। उसके आगे वाल्मीकि चौपाल आती है, जो हरिजनों की चौपाल है, और उसके बाद में टोटल गाँव का लाल डोरा आ जाता है, जो लाल डोरे के अंदर आबादी है। और जितने भी ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये फैक्ट्री, गोदाम या बैंक जो भी है, इन सब की हमारे पास रजिस्ट्री है और सारी चीज़ों के हमारे पास लाल डोरे सर्टिफिकेट है, और सन 86-87 के बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और उस टाइम की ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो आपके यहाँ देख भी रहे होंगे, सारी चीज़ आपके सामने है। जब ये हाई कोर्ट के डबल बेंच से ये केस हार गए, इसका फैसला आया 17 जुलाई 2017 को। उसके बाद फिर इन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन सारी है, मैं इन सब की कॉपियाँ भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक सनद रहे। उसके बाद में 26/7/2017 को इन्होंने जो है केस डाला सुप्रीम कोर्ट में जी, और उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जाते रिजेक्ट कर दिया। स्टैंड ऑफ जितनी एप्लीकेशनें भी थी वो भी स्टैंड डिस्पोज ऑफ कर दी कि कोई भी केस इसमें नहीं चलेगा और ये रोड वहीं के जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है।
सबसे बड़ी बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन हो चुके हैं और इन में या हमारे को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये हर टाइम यही कहते हैं अगर भू माफिया। हम पूछना चाहते हैं, हमारे पास 1 इंच भी ज़मीन कोई लालडोरे के अलावा नहीं है। हमारी ये लालडोरे की ज़मीन है, सारे हमारे पास कागजात है। इसलिए अब 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ की निगम पार्षद अंजू जी ने एक कॉन्फ्रेंस की। वो हमारी बेटी के समान है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उसने हमारे ऊपर जो है भू माफिया का एक आरोप लगा दिया। हम उस बेटी के बराबर है, उसकी इज्जत करते हैं। खाली कॉर्पोरेशन का चुनाव सिर पे है, कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमें बदनाम करने के लिए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इसलिए वो उस चीज़ को हमारे को बदनाम करने के लिए इस चुनाव के लिए उसने हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम अपनी बेटी को यही कहेंगे कि झूठे आरोप ना लगाए, तो हमारी बेटी के समान है। अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इनकी व्यक्तिगत रूप से मंशा क्या है? मतलब राजनीतिक रंजिश है या पर्सनल रंजिश है? सब 2 तरह की रंजिश है। पहली बात तो ये है कि ये इस रोड को जो था ना, ये चाहते थे सीधा रोड निकले और ये इसकी बिल्डिंगें टूट जाए। ये जो बरवाला चौक वाला रोड है जिसपे फ्लाईओवर बनना है भविष्य में, उसकी बात हो रही है। जी, उसी की बात हो रही है। तो अब इनको क्या था कि पहले इन लोगों ने बड़ी अप्रोचें लगाई, हंसराज हंसी जो भी लगाई, पहले उदित राज जी थे बीजेपी में, उनसे भी इन्होंने बड़ी चिट्ठियां लिखवाई और बड़ा आरोप लगाए। और हर बार ये केस जो है प्रधानमंत्री से लेके एलजी और शहरी विकास मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को, कोई एक ऐसी जगह नहीं है न्यायालय तक इन्होंने कंप्लेंट ना लगाई हो। यानी पीएमओ पोर्टल पे भी इन्होंने डाला और सारी इंक्वायरी होके चली गई और उसमें यही आया कि नहीं, ये जमीन जो है ये लालडोरे की है और ये रोड जो है ना इस कॉलोनी से जाएगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने एक आदेश पारित किया था जी। उसमें लिखा गया था कि ये जो कॉलोनी है ये है 30/8/2010 का आदेश है जी। इसमें कहा गया है कि आनंद विहार कॉलोनी UER2 का पार्ट है और ये कॉलोनी कभी रेगुलाइज नहीं होगी। ये क्लियर कट ऑर्डर 2010 के अंदर दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने ज्वाइंट मीटिंग करके निकाल दिए थे। तो इस कॉलोनी को रेगुलाइज होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब रहा ये लोग, लड़ाई नहीं होती, नाक की लड़ाई होती है। अब भाई तूने हमारी कॉलोनी के मकान तोड़वा दिया, हम तेरा बैंक तोड़वाएंगे, तेरी फैक्ट्री तोड़वाएंगे, तेरा घर तोड़वाएंगे। तो वो कानूनी तौर पे तो ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक हार चुके, इनके पास कोई रेमेडी नहीं बची हुई। अब ये चुनाव आया हुआ है कॉरपोरेशन का और उसमें ही हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर अब भी इस टाइम फिलहाल भी जो है, पहले इन्होंने बैंक को नोटिस दिया था, SDM साहब ने इन्होंने नोटिस दिलवाया अपनी अप्रोच लगा के। अब ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये SDM साहब का फैसला है दिनांक 9/8/21 का। SDM कंझावला, SDM नरेला, अच्छा, नयाबाद से जी। इनका ये फैसला है। ये इन्होंने काफ़ी लोगों के मकानों पे इस तरह के नोटिस चिपकाए थे कि ये ग्राम सभा की लैंड है। सब लोग जो थे उसमें से कुछ आदमी जो है हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया कि SDM जो है इसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। अगर SDM आपके कोई खिलाफ ऑर्डर पास करता है तो आपको फ्रीडम है, आप दोबारा हाई कोर्ट आ सकते हो। लेकिन ये तो SDM साहब ने रिजेक्ट कर दिया। SDM साहब ने पूरी इंक्वायरी कर ली, सारे पेपर चेक करवा लिए, कहा कि ये एक्सटेंडेड लालडोरा है, भाई ये मेरी जुडिक्शन में भी नहीं आता और इस केस को मैं स्टॉप करता हूँ, ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये हमारा खसरा नंबर 87/77 की और 76 की बात करते हैं, जिसको ये कहते थे हरिजन मकबूजा है या ये ग्राम सभा है, मैं उसके ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि क्लियर कट हो गया कि ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद स्पीकिंग ऑर्डर जो है SDM ने 9/8/21 को पास किया, जिसमें कहा कि लालडोरा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी इन्होंने हैं, दूसरा एक हमारा केस ऑलरेडी पहले चल रहा था बैंक बिल्डिंग को लेके। उस टाइम पे हमने FC के यहाँ गए थे, फिर FC के यहाँ बाद में इन्होंने एक बार उस स्टे को तोड़ दिया, वैकेट किया, तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जो है फिर वहाँ पे ऑर्डर पास किया कि जब तक ये केस चलेगा जी, जब तक ये स्टे कंटिन्यू करेगा जी। और अभी जो है ये FC कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें इसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है इस कॉपी में बलदेव जी, इसमें हमने कहा है कि हमने भी एक TSN की जो एक बहुत मानी हुई NK इंजीनियरिंग कंपनी है जी, जो कि एयरपोर्ट, DDA और बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट करती है, एक ऐसी हायर एजेंसी को हमने हायर किया और हमने उससे कहा कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप बताइए कि हमारी ज़मीन कहाँ तक है। उसने पैमाइश करके बिल्कुल नक्शा बना के दिया है और उस नक्शे की भी कॉपी और उस रिपोर्ट की भी कॉपी और साथ में फॉरवर्डिंग लेटर
तीनों चीज़ लगा के हमने एसडीएम नरेला को भी दिया है और हमने डिप्टी डायरेक्टर एलएन प्रीतमपुरा बुद्धराम जी जो हैं डीडीए वाले उनको भी दिया है कि ताकि आप देख लीजिए कि आप कोई गलत स्टेप ना उठाएं। इसमें कोई भी अगर गलत स्टेप उठाएगा तो उस आदमी की, उस अफसर की पर्सनल जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी जो है ना, जो चीज़ लेनी है, जो आज 14.5 बीघे ज़मीन एलआईसी से डीडीए ने लेनी है, जो डीडीए ने पैसा जमा करा रखा है, डीडीए सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी है, लेकिन आज तक उस जमीन का कब्जा नहीं ले रही, क्योंकि ये डीडीए के अधिकारी और ये एलआईसी नॉर्थ नरेला अलीपुर वाला ये आपस में मिले हुए हैं। नहीं तो आज तक वो जमीन का जो था ना कब्जा डीडीए को मिल जाना चाहिए था। जब जमीन डीडीए की है और इतने करोड़ों रुपए डीडीए ने दे दिया तो कोई वो डिनोटिफिकेशन के लिए गए थे, वो तो हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ही हार गए। इनके पास कोई रेमेडी नहीं है अब बचने के लिए, लेकिन ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। अजी बलदेव बरवाला ने बैंक कब्जा कर लिया, गोदाम बना दिए, किराया ले रहा है, किराया खा रहा है। अरे भाई ये तो आज के नहीं है, तो 86-87 के बने हुए हैं। 86-87 से हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं और सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और इतनी इंक्वायरियां होने, ये जगह जिसको लेके फिजूल का विवाद उठाया जा रहा है, आपका कहना 1986 से ये जगह अपनी जगह स्थापित है। वहीं पे 1986 के बिजली के मीटर, बिल्डिंग है, सब कुछ उस टाइम पे बनी हुई है। यानी कि 86 से लेकर 2021 तक अभी तक किसी को ऐतराज नहीं हुआ। चुनाव से 90 दिन पहले जो है वो हलचल मचना शुरू हो गई। वो इसलिए कि जी चुनाव है, लेकिन इनको किसी तरह बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि महमूदी जी यहाँ से 10 साल काउंसलर रही हैं, तो वो किसी न किसी बदनाम करने के लिए अभी इनको ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो इसलिए ये चीजें याद आ रही हैं। तो मैं इसलिए सर आपको ये एक एक चीज भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बताया आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गए थे और हम हार गए, किसी ने जिक्र नहीं। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टे टिल कंटिन्यू स्टेटस को बोथ पार्टी, कोई भी उसको नहीं छेड़ेगा और जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं होगा तो ये स्टे वो रहेगा, और ये स्टे आज भी कंटिन्यू है। तो ये आज लोग अब दबाव बना रहे हैं डीडीए के ऊपर कि भाई वो जो हमने 12/10/2021 को जो निशानात लगाए थे, जो हमने निशानदेही दी थी कि उसके हिसाब से आप निशान लगाओ और इन बिल्डिंगों को तोड़ो, उस निशानदेही के ऊपर उसी दिन मैंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा था कि ये 2 गांव की सीम का मामला है, इधर बरवाला और इधर ये बरवाला के लालडोरे के साथ टच फूट की जमीन है। हमने कहा बरवाला की तरफ से भी पैमाश होनी चाहिए, फूट की तरफ से भी। आप बरवाले की तरफ से पैमाश क्यों नहीं करते? बरवाले का जो लालडोरा है 111 बीघा 3 बिस्वे का, उसको आप क्यों नहीं पूरा करते? इन्होंने वो नहीं किया, लेकिन हमने एक अथॉरिटी को हायर किया और हमने इसकी डिमार्केशन कराई है, जिसकी कॉपी हमने कल डीडीए को भी दे दी और हमने एसडीएम नरेला को भी। कहाँ है वो कॉपी? देखो फोटो तो मेरा उसमें है। वो आदमी को हम भी ये कहते थे गरीब आदमी लेंटर डाल रहे हैं, इनका बहुत नुकसान। मैं भी समझ जी, क्योंकि इनका क्या है कि इन्होंने झूठ बोल बोल कर उनको पलट रही थी। इन्होंने कभी हाई कोर्ट से हार गए तो इनको नहीं बताया कि हम हार चुके हैं, ये कहते नहीं हम जीत गए हैं, और ये ऐसे होगा, गुमराह किया जाता रहा, प्लॉट बेचते जाते रहे। हमने सर कॉलोनी वालों से कहा था, डीडीए वाले ने हमसे कहा अगर आप चाहते हो तो हम इनको प्लॉट दे सकते हैं, उस टाइम की बात। अच्छा, लेकिन उस टाइम क्या किया इन्होंने, जो इनके ये 4-5 आदमी रामकरण है, कुली है, एक मांगी है, एक रणधीर है, एक शिव कुमार शिवचरण, इन्होंने इन कॉलोनी वालों को ये बात आज तक डिमांड कहीं भी नहीं कर रखी। आप कोई भी लेटर उठा के देख लो, एक इनको प्लॉट, अगर भाई इनकी कॉलोनी जाती है, इनकी जमीन जाते थे ना, कहीं प्लॉट दे दो 150 गज का, किसी के सामने नहीं कह रखा। तो हितैषी किसके हैं ये? उनके भी हितैषी नहीं है और हमें तो बदनाम कर ही रहे हैं सिर्फ चुनावों के कारण। देखिए ये अपने आप में अभी इतनी दबंग रही है, इतनी पावरफुल है। अरे हम पावरफुल नहीं है, हमने झुक के नब के काम किया है। हम पॉलिटिशियन थे तब भी हमने लोगों के झुक के काम किए, क्योंकि हमने क्या करना, पॉलिटिशियन बनाने वाले तो जनता है ना, इन्होंने तो हमें बनाया। अगर हम इनसे ऊपर होकर ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे काम तो मेरे ख्याल से ये सरकारी काम आपके निगम पार्षद सीट छोड़ देने के बाद ही शुरू हुए ना, उस समय तो ये थे भी नहीं, फ्लाईओवर वगैरह का एजेंडा कुछ भी नहीं। ये अब भी पास में है, जिस तरीके से डिमांड आती गई है जी, तो फ्लाईओवर हो गया, चाहे रोड का हो गया, 100 मीटर का रोड हो गया, सारी चीज पास में। इवन सामने वाली कॉलोनी में इतनी आबादी भी शायद आपके तो चुनाव खत्म हो जाने के काफी साल बाद बनना शुरू हुई। इन्होंने जानबूझ के इनको गुमराह किया लोग जी, वरना यहाँ पे कॉलोनी नहीं बस रही थी। इन्हें अभी भी लोगों को जब
पीछे इनके मकान टूटे हैं तो उस टाइम भी जो मांगे राम है वो बैठा हुआ था, और ये शिव कुमार है, शिव चंद्र जो भी है, ये कहता है कि मैं मकान टूटने नहीं दूंगा, यहाँ से डेली टूटेगी नहीं, यहाँ से ये काम टूटेंगे नहीं, जबकि इनकी गलत फहमी के कारण उन लोगों की जो कह रहे थे कि एक आदमी ने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं की, इन्होंने मरवाया उसको। ये क्यों नहीं उनका सपष्ट आके बोलते थे कि आज ये कॉलोनी जा भी सकती है, कॉलोनी टूट सकती है, तुम अपना इंतजाम कर लो। इन्होंने ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा। और मेरा ये कहना है कि जितनी है वो ये कहती है भूमाफिया, कम से कम पॉलिटिशियन है लेडी, उसे ये सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए किसके लिए बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है। और भूमाफिया क्या होता है, भूमाफिया हमने आपको दिखाया ना कौन है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, मैं सर एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, कि ये सारा रफड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ये एडिशनल सेक्रेटरी जो चिट्ठियाँ लिखी गई हैं और LAC नॉर्थ को चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, ये उनके लेटर की कॉपी हैं जिसमें सारे हाई कोर्ट के केस का हवाला दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो बैलेंस लैंड हमारी बस्ती है DDA की, वो हमारे को हैंडओवर की जाए। लिहाजा मैं जो है ना LAC नॉर्थ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जिसके बाद भी बहुत चिट्ठियाँ DDA की तरफ से लिखी गई हैं जी, LAC नॉर्थ अलीपुर को जी, और सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग को, कि लिहाजा जितना जल्दी हो सके इस ज़मीन का कब्जा DDA को दे दिया जाए ताकि इस रोड का मैटर ख़त्म हो जाए। जो आनंद विहार कॉलोनी बची। धन्यवाद। आपने चैनलों को समय दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी, आपने इसके लिए मैं सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी बरवाला गांव में। बरवाला में अच्छा, जो वो पॉन्ड है एक्चुअली में वो वाटर रिसोर्स प्लांट है, वाटर रिसोर्स प्लांट है वो जी, जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता रहता है। हाँ, और पुराने समय में लोग घर का बर्तन वगैरह में वो पानी लिया करते थे। नहीं अभी रिसोर्ट है, जो हमारे यहाँ समरसेल है, जो हैंडपंप है, उनका वाटर लेवल ऊपर आ गया है। अच्छा। उस वजह से जी, जी। और यहाँ आसपास बहुत अच्छा वाटर लेवल हो गया है। तो ऐसी चीजों को वो गलत तरीके से बंद करवाना या उसको उसमें मिट्टी डलवाना, ये तो गलत है। वाटर बॉडी को तो खत्म करना ही वाकई गलत है। वो तो कोर्ट के भी ऑर्डर हैं और पुराने और भी ऑर्डर दिल्ली में यही है कि वाटर बॉडी को खत्म नहीं किया जाएगा। जी, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, वो तो वाटर रिसोर्स प्लांट है जी, जिससे गांव में भी अच्छा वाटर लेवल हो गया। वो तो पर्यावरण और हरियाली के विरुद्ध वाला कदम है एक तरीके का। तो जी, देख लीजिए सर, अब ऐसे रोज कुछ ना कुछ मीडिया में, कभी कहीं पे न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता है। घर में चूल्हे नहीं चलते। ऐसा है जी, हम तो एक ही बात कहेंगे, जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो गलत है। मेहमती और बलदेव बरवाड़ा जी और मेहमती बरवाड़ा जी ने अपने समय में कोई गलत काम ऐसा नहीं किया जिससे आरोप प्रत्यारोप लगे। ये असली मसला रोड का है, और रोड जो गवर्नमेंट जिस तरीके से निकाले अपनी कानूनी कार्रवाई करे, एक दूसरे पर लाल छन्ना लगाए, या हमारा भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। गलत बात किसी को नहीं करनी चाहिए जी। हम तो यही कहेंगे कि इलेक्शन का समय आया है, एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी वोट मांगो, अपना अपना कार्य करो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। और जो भी काम गवर्नमेंट का होना है, रोड निकलने का होना है, कैसा भी होना है, वो गवर्नमेंट निकालेगी। वो केस डालो, अपनी को बचाओ, ये अपने को बचाओ, कोई किसी को भी बचाओ, अपनी को तो सब बचाते हैं जी। फिर इसमें तो गांव की बात है, गांव की हरिजन बस्ती, वो तो जब से गांव बचा है, जब से लाल डोरा है, जब से गांव बचा है, ईब आबादी बढ़ती गई तो अपने अपने क्षेत्र को कवर करते गए। जब आबादी कम थी तो क्षेत्र खाली थे। तो इसलिए जो लाल डोरा है उसको गवर्नमेंट देखेगी, वहां का रोड निकालना है या परली साइड का रोड निकालना है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, भाईचारा बना रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की